हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आपको कराए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड से कराया जाएगा और हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एसएससी सीजीएल ने ये बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसके सॉल्यूशन को करते हैं। इक्वल टू इक्वल से करेंगे। देखिए, कंडीशन दी है 340 अंक प्राप्त करना है, लेकिन उसने 244 अंक ही प्राप्त किए हैं। तो देखिए कितने अंकों से फेल हो गया, 340 में से 244 घटाएंगे तो 96 अंकों से फेल होता है। 96 अंकों से इधर फेल हो गया संख्या में, तो इधर परसेंट में देखता है कितने परसेंट से फेल होता है, तो वह 12% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहां पर 12% इसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साइड में परसेंट, दूसरी साइड में संख्या आता है और इक्वल टू इक्वल यहां पर अंकों में फेल हो गया 96 से, इधर परसेंट में 12% से फेल हो गया। जब फेल से फेल को काटा जाएगा तो कुल अधिकतम अंकों का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 12 8 96, 8 बार परसेंट से 20, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 800। तो छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त करने थे, 800। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 800। देखिए, अब हर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से कराया जाएगा और एसएससी सीजीएल के लिए आप बेस्ट टेक्निक से इन सभी क्वेश्चनों को सीखकर उसको आसान कर सकते हैं। हर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। जो मैथ से रिलेटेड होगा हर क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 5%, 2% और 6% की वृद्धि होती है। देखिए, शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष परसेंट वृद्धि बताई गई है और तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई। तो शहर की आरंभिक जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए यहां पर हमसे पूछा है, दी गई संख्या है यहां पर 56,763 और इससे पहले की जनसंख्या शहर की पूछी है, जबकि हर दूसरे तीसरे वर्ष परसेंट वृद्धि बताई है। तो शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि, तो इसको लिखेंगे 105/100। दूसरे वर्ष 2% की वृद्धि को लिखेंगे 102/100, क्योंकि मैंने आपको बताया है, बार बार बताया, अगर परसेंट वृद्धि आती है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। और तीसरे वर्ष 6% की वृद्धि हो जाती है, तो 6% को भी 100 में जोड़कर लिखेंगे 106/100। अब इसको हम कटिंग करेंगे, 5 से इसको काटेंगे 20 बार और 5 से इसको काटेंगे 21 बार, 2 से इसको काटेंगे 51 बार, 2 से इसको काटेंगे 50 बार और 2 से इसको काटेंगे 53 बार और 2 से 50 बार। देखिए ये कट चुका है। अब ऊपर की संख्या 53, 51 और 21 की गुणा, इन तीनों संख्याओं की गुणा से हमारी ये टोटल संख्या बन जाती है 56,763। गुणा करके आप देख सकते हैं। तो मैंने इससे इस सभी को काटा एक बार और इनकी ब्रज गुणा मैंने यहाँ पर एक में की गई। तो देखिए एक में गुणा करने पर 5 पंजे 25, दूनी 50, सीकम 50 और 1 2 3 0 ये हो जाएगी हमारी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, आरंभ में शहर की जनसंख्या थी 50,000, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 283, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक शहर की जनसंख्या 22,000
2,25,000 है। देखिए शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 4.5% और 2.5% है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया है और ये टैग्स बोलते हैं, इसको टैग दिया है राइटर ने। जनसंख्या जन्म दर दी है 4.5% और मृत्यु दर दी है 2.5%। तो एक साल में अगर हम 4.5 में से 2.5% घटा लेते हैं फिर भी जन्म दर बढ़ी हुई हमें ज्ञात होती है। तो इसमें से इसको घटाएंगे 2%, एक वर्ष में जन्म दर बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि बतानी है। तो एक साल में 2% बढ़ती है तो 2 साल में बढ़ेगी कितना, देखिए कैसे बढ़ेगी। एक साल में 2% बढ़ेगी तो 2 साल में हो जाएगी। सक्सेसिव मेथड से करेंगे। पहले साल 2% बढ़ी, दूसरे साल फिर 2% बढ़ी, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और बट्टे 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब 100 से इसको भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ऐसे। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 2 में 2 जोड़ा 4.04% की वृद्धि हुई है। तो 2 साल बाद अगर हम देखें तो प्रतिशत में 4.04% की वृद्धि हुई है। तो हम जनसंख्या में देखते हैं कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो 2,25,000 जनसंख्या थी, 2,25,000 जनसंख्या थी और इस पर 4.04% की वृद्धि हुई है। तो इसको हम हल करेंगे। देखो 2 अंक छोड़कर 2 दशमलव से 2 जीरो काटी मैंने और परसेंट का बटे मैंने 100 किया और 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 90 बार कटाइए। अब 4 से इसको काटेंगे, 404 को 101 बार कटेगा। अब 101 और 90 की गुणा करेंगे, 1 0 ये 9 एकम 9 0 9 एकम 9 90 यानी कि 9,090 जनसंख्या में वृद्धि हुई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना 9,090। देखते हैं 9,090, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 9,090। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक के मूल्य में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि हो जाती है और बाद में 8% की कमी हो जाती है। यानी कि पहले वर्ष 8% की वृद्धि और नेक्स्ट दूसरे वर्ष जो है 8% की कमी हो जाती है। तो पुस्तक के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी पहले वर्ष 8% की वृद्धि और उसके बाद 8% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा है। तो देखिए 8% की वृद्धि को +8 लिखेंगे, 8% की कमी को -8, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस और 8 × 64 और 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव परसेंट का चिन्ह। अब माइनस प्लस से कट जाएगा तो कितने परसेंट की कमी हुई है, 0.64% की कमी हुई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.64% की कमी। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन नंबर 285 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छा ही मिलेगा। देखिए एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि होती है और बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। देखिए सक्सेसिव मेथड तैयार हो चुका। प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस और संख्याओं की गुणा करेंगे 15 और 20 की गुणा करेंगे 300 और बटे में 100% का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब -20 और -3, माइनस के 23 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 8 बचता है। तो -8% की कमी होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी -8%। तो प्रतिशत परिवर्तन हुआ -8%, यानी कि 8% की कमी हुई है।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो एसएससी सीजीएल के खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको खतरनाक ही मिलेगा। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बार बार बताता हूं मैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसएससी सीजीएल का। ये भी क्वेश्चन है। तो एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल हुआ, आशा हुआ। तो गोपाल और आशा ये दो बंदे हैं, आगे पढ़ेंगे। और आशा ने सचिन से, अब ये सचिन आ गया, सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए, जब एक दूसरे की कंपेयर होने लगती है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से हल करते हैं। देखते हैं कि सचिन से आशा ने कितने % अंक प्राप्त किए। आशा ने सचिन से 10% अंक प्राप्त किए। अगर सचिन ने 100 किए हैं तो आशा ने 110 अंक प्राप्त किए, 10% हो गया अधिक। अब गोपाल को देखते हैं कि गोपाल ने आशा से कितने % अधिक अंक प्राप्त करे हैं। यहां पर देखेंगे तो क्वेश्चन में टैक्स दिए होते हैं और टैक्स को हमें समझना होता है। जैसे कि यहां पर दिए है ये टैक्स, गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त करे, इससे 15% अधिक। तो 110 का 15% अधिक होता है 126.5। करके देखना आप, यही आएगा, ये होता है। आगे बढ़ेंगे, गोपाल ने सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त करे। सचिन से, देखिए सचिन से कितने % अधिक, तो 26.5% अधिक। क्योंकि ये 100 है तो ये 126.5 है, तो इसका मतलब 26.5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 26.5%। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 287, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एक परिवार चावल, सब्जी और खाने के पकाने के तेल पर 9-11-5 के अनुपात में खर्च करता है। तो 9-11-5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इन वस्तुओं की कीमत में 10, 20 और 30% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तुओं के खर्च पर कितने % की वृद्धि हुई। देखिए, इस पर 10% की वृद्धि होती है, 10 9 90 यानी कि 0.90 की वृद्धि होने पर 9.9 हो जाता है। और इस पर 20% की वृद्धि होती है यानी 11 दूनी 22, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 11/20 की वृद्धि, या 120 लिख लीजिए, एक ही बात है। % का बटे 100, 0 से 0, 12 एकम 12 एकम 12 एक 13, 10 से भाग, यानी 13.2। देखो, ये आपको बताया जा रहा है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए, वरना हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए है ये तरीका। और इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 130 गुणा 5 करेंगे, 13 पंजे 65, यानी 6.5 ये हो जाता है। देखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, माइंड से करना होता है। तो अब हम देखते हैं पहले खर्च कितना होता था। 11 9 20 5 25 का खर्च होता था। अब कितना खर्च होता है देख सकते हैं आप, 5 2 7 और 9 7 16, एक हासिल लगेगा, 4 9 4 13, हासिल 1 2, 5 2 7 और 9 7 16, हासिल 1, 7 3 10 9 19, हासिल 1 2, ये हो गया 29.6। देखिए, अब 29.6 की वृद्धि हो रही है, इसको अच्छी तरीके से जोड़ा हमने, 29.6। पहले का खर्च होता था 25 का, अब होने लगा 29.6 का। तो कितना बढ़ा है ये देखना है हमें। तो 4.6 वृद्धि हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 25 पर 4.6% में 100 से गुणा, % का चिन्ह, 25 चौका 100,
4 छिक 24, 2 आश्विन, 4 चौक 16, 2 18, 18.4% की वृद्धि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 18.4 देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने वेतन का 20% किराने पर, किराने का मतलब होता है जो परचून की दुकान होती है या अन्य सामग्रियों की दुकान होती है, तो उस पर 20% खर्च करता है और शेष राशि 80 रह गई, तो 80 का 30% हो गया 24 घर पर किराए में खर्च करता है। 20 यहाँ पर खर्च कर दिया, 24 यहाँ पर खर्च कर दिया, तो 20 और 24 होता है 44% उसने खर्च कर दिया, तो शेष 56% शेष रह गया, बचत रह गई। और क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति के पास 8400 रुपये बचते हैं, तो यहाँ 56% बचे हैं, तो यहाँ 8400 रुपये बचे हैं, तो बचत बराबर बचत से हम इसको हल करेंगे तो उस व्यक्ति के मासिक वेतन हमें मालूम हो जाएगा। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो ये लगाई और 7 8 56, 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14, 4 जीरो। अब इसको 8 से काटेंगे, 15 बार 15 8 120, 3 जीरो ये, तो 15,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो उस व्यक्ति की मासिक आय थी 15,000 रुपये। ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर है 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 289, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं के बारे में जिक्र किया गया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो ये पहली 2 संख्याएं तीसरी से 30 और 37% कम है, तो तीसरी हो गई 100% और ये पहली है 30 कम, तो इसका मतलब 70 है ये, और दूसरी 37 कम है, तो इसका मतलब ये 63 है। अब हमसे पूछा है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट, 7 दाई 70, 7 नम 63, तो 10 से ये 1 कम है, तो 10 पर 1 कम है, तो परसेंट में 10% कम है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि 10% कम है। दूसरी संख्या पहली से 10% कम है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, तो 3 बंदे हैं यहाँ, ए बी सी। तो संख्या बी ए से, अगर ए हमारा कितना है, देखिए इसको छोटी कंडीशन में लिखेंगे, 17.5% कम है ए से, तो 17.5% को लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 17.5% का बटे 100.1 हटा के 0, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। देखिए 40 से ये कितना कम है, 40 पर 7 कम है, 40 पर 7 कम है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे ये देखना, संख्या बी संख्या ए से, तो इसका मतलब ये संख्या ए है यहाँ पर 40, और इससे ये 7 कम है बी, तो इसका मतलब बी 33 है, तो 40 में 7 घटाएंगे 33, तो बी 33 है। तो ए का रेशो 40, बी का रेशो 33, 40 33 ये हो चुका है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, जबकि संख्या सी ये वाली संख्या बी से यानी कि जो है बी की वैल्यू 33 है, इस 33 से 22.5% अधिक है, तो 22.5% अधिक कैसे लिखेंगे इसको, 100 में जोड़कर लिखेंगे 122 पॉइंट बटे परसेंट का 100, और 1 अंक छोड़कर दशमलव 1 जीरो यहाँ लगेगी। ये है, यदि सी का मान 8085 दिया है, तो ये इक्वल टू इक्वल इस रेशो के बराबर इसका मान दिया है 8085। तो ए का मान ज्ञात करो, ए का रेशो 40 है, तो यहां पर हम 40 की गुणा करेंगे, तो यहां से हमें ए का मान ज्ञात हो जाएगा
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ज्ञात होगा। तो फ्रेंड्स इसको देखना है किस तरीके से कटेगा ये। तो 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 25 चौका 100, 49/40 बार ये कटा है। अब हम इन दोनों की गुणा करके इसको काटेंगे, तो यह गुणा से इसको काटेंगे। तो देखो कैसे काटते हैं। 11 से 11 3 33, 11 7 77, थोड़ा ध्यान देना आप। 3 बज गए हो गए 38, 11 3 33, 5 बज गए 11 पंजे 55, कटिंग हो गई है। अब हम 3 से काटते हैं, इसको छोटा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब देखो इसको कितनी बार काटते हैं, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, 49 से ये 5 बार कटेगा। तो अब हमारा 40 पंजे 200 और ये बटे 40 की भी गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 पंजे 200 गुणा 40। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 दूनी 8 के बाद 3 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 8000। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8000। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। तो हर क्वेश्चन आपको आगे की वीडियो में भी बहुत ही इजी तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी और आसान कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखते रहिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बुक के सॉल्यूशन को करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।